हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th चैप्टर सेकेंड फिजिक्स मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें पढ़े थे इलेक्ट्रिक करंट। जब कोई भी इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर में अगर फ्लो होती है तो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। बट मैग्नेटिक इफेक्ट पर डिस्कस करने से पहले हम आते हैं इसके टर्म्स पे। मैग्नेट, तो व्हाट इज मैग्नेट? ठीक है, आप लोग मैग्नेट देखे होंगे। तो मैग्नेट क्या है? मैग्नेट की प्रॉपर्टीज हमें जानते हैं कि क्या होता है। स्मॉल पीस आयरन, स्टील, कोबाल्ट या निकेल की स्मॉल पीस को क्या करता है और अट्रैक्ट करता है। तो हम एक छोटी सी डिफिनेशन भी यहाँ लिख देते हैं। मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट which attracts pieces of iron, आपका हो जाएगा स्टील, कोबाल्ट एंड निकल। ठीक है ना। तो मैग्नेट क्या है? मैग्नेट एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है अट्रैक्ट करने का। किसका? जिसमें आयरन, स्टील या कोबाल्ट और निकिल के जो छोटे छोटे पीस होते हैं, ठीक है ना, उनको ये अट्रैक्ट करता है। क्लियर है? तो अब यहाँ पे आ गया मैग्नेट। अब हम आते हैं, एक आता है मैग्नेट में आता है बार मैग्नेट। ठीक है ना। बार मैग्नेट क्या होता है? ये होता है बार मैग्नेट। क्लियर? तो बार मैग्नेट क्या होता है? जस्ट लाइक मैग्नेट ही होता है। अब ये होता है आपका रेक्टेंगुलर शेप में होता है। ठीक है ना। अब इसको हम, ठीक है, तो यहां पे आप आ गया बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट की अगर छोटी सी डिफिनेशन लिखे तो क्या लिख सकते हैं? ए लॉन्ग रेक्टेंगुलर bar of uniform cross section area magnet is called bar magnet। ये लॉन्ग रेक्टेंगुलर क्या होता है? एक लंबा और रेक्टेंगुलर शेप का, जिसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम हो। अगर इस तरह का सेम हो तो इसको हम बोलते हैं बार मैग्नेट। ठीक है ना। जिस तरह हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे, दो चार्ज पढ़े थे, एक पॉजिटिव चार्ज पढ़े थे और एक पढ़े थे हम निगेटिव चार्ज पढ़े थे। ठीक है ना। उसका हमने वीडियो डाल रखा है, ठीक है, हमारे चैनल में जाकर वहां से आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज पढ़े थे। इसी तरह हमारा जब मैग्नेट होता है, ठीक है ना, तो अगर मैग्नेट को हम फ्रीली ऐसे मूव कर दें, एक धागे में बांध के, सपोज करिए इसको हमने ऐसे धागे में बांध के ऐसे इसको फ्रीली लटका दें, ठीक है ना, ऐसे लटका दें तो क्या होगा? इसका एक सिरा नॉर्थ साइड में, ठीक है ना। अब यहां से हम थोड़ा सा इरेज कर ले, ठीक है, इसको आप लोग कॉपी पे राइट भी कर सकते हैं, छोटी छोटी जो डिफिनेशन है। ठीक है। अगर हम इसको ऐसे फ्रीली लटका दें, ठीक है, ऐसे लटका दें तो क्या होगा? इसका एक सिरा ये नॉर्थ साइड में और दूसरा सिरा आपका साउथ साइड में। ठीक है ना। अगर हम किसी, जैसे मैग्नेट है, सपोज करिए मैग्नेट है, इसे इसको हम ऐसे लटका दें तो इसका एक सिरा ए नॉर्थ साइड में और दूसरा सिरा आपका साउथ साइड में ये कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है ना। तो जो आपका नॉर्थ साइड में कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, सपोज करिए ये नॉर्थ साइड में कांस्टेंट है और ये हमारा साउथ साइड में कांस्टेंट है, तो ये इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल। क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल। और यहां पे हो जाएगा ये साउथ पोल। क्लियर है? इसको हम शॉर्टकट में इस तरह कैपिटल एन से भी लिख देते हैं, एन को, और इसको लिख देते हैं यस पोल। क्लियर है? तो ये जो नॉर्थ साइड में आके स्थिर होता है उसको हम बोलते हैं एन पोल, एंड जो साउथ साइड में जाके स्थिर होता है उसको बोलते हैं यस पोल। क्लियर है? अब जो नॉर्थ पोल है, ठीक है ना, जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया था,
सेम या लाइक पोल एक दूसरे को रिपल करते हैं और अपोजिट या अनलाइक चार्जेस जो होते हैं, जो लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अटैक करते हैं और अनलाइक जो चार्जेस हैं, सॉरी, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं और अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं, एक दूसरे को अटैक करते हैं। इन द सेम वे द n पोल यानी लाइक पोल, यहां पे क्या लिख सकते हैं, लाइक पोल आर सेम पोल, ठीक है ना। ये क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे टू ईच अदर, एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और अनलाइक पोल या इसको बोल देते हैं अपोजिट पोल, ये क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। ये अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अटैक करेंगे और जो लाइक पोल होंगे एक दूसरे को रिपल करेंगे, ठीक है ना। अब इस चैप्टर पे डिस्कस करने से पहले एक आते हैं कंपास, ठीक है, एक आते हैं कंपास पे। कंपास क्या होता है, कंपास आप लोग आजकल स्मार्टफोन अगर यूज करते होंगे तो उसके अंदर देखेंगे कि नीडल बना रहता है, ठीक है ना, जस्ट लाइक कंपास ही होता है। आपको लेबोरेटरी में भी देखने को मिलेगा जब क्लास में होगा। कंपास में क्या होता है, ठीक है, इस तरह का एक आपका छोटा सा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, नीडल होता है। ये नीडल है आपका, जिसमें ये पॉइंटर है, जिसका इस पे जो एरो मार्क है ये बताता है हमारा n पोल है और ये हमारा s पोल है। क्लियर है। तो कंपास क्या है, कंपास consists of a tiny pivoted magnet in the form of pointer। क्लियर है। ये क्या होता है, एक टीनी पाइवोटेड मैग्नेट होता है, इसमें एक छोटा सा मैग्नेट होता है। अगर मैग्नेट है तो उसमें जाहिर सी बात है दोनों पोल होगा, एस पोल होगा और एन पोल होगा। एक छोटा सा मैग्नेट है जो पाइवोटेड होता है। पाइवोटेड मींस यहाँ पे, पाइवोटेड मींस यहाँ पे ये फ्रीली मूव कर सकता है, ठीक है ना, यहाँ पे। तो इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर, ये पॉइंटर के फॉर्म में होता है विच टर्न freely in the horizontal plane, एक छोटा सा मैंने यहाँ पर डिफिनेशन लिख दिया है, ठीक है ना। कंपास क्या है, एक टीनी पाइवोटेड मैग्नेट है जो कि पॉइंटर के फॉर्म में है, जो कि फ्रीली टर्न कर सकता है, ठीक है ना। कहाँ पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है ना। ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे मूव करता है, ठीक है ना। तो अब हम आगे कंपास, इसका यूज क्या है, इसका यूज होता है डायरेक्शन यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है उसको हमें पता लगाने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो हमारा एक तो डायरेक्शन बताता है, दूसरा हमारा डायरेक्शन भी बताता है कि हमारा कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। ये भी हमें फाइंड करने में इससे मदद मिलती है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आते हैं, इसमें टर्म्स आता है, हमने मैग्नेट जान लिया, बार मैग्नेट क्या होता है, कंपास क्या होता है। अब इसमें जो नेक्स्ट टर्म आता है, अभी हम इस चैप्टर पे आएंगे धीरे धीरे करके। अब नेक्स्ट टर्म आपका आता है मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बात है मैग्नेटिक फील्ड पे। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ठीक है ना। अब जैसे हमारा यहाँ पे हमने बार मैग्नेट बनाया था, सपोज करिए बार मैग्नेट है, ठीक है। यहाँ पे एन पोल है और यहाँ पे एस पोल है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, इसके चारों तरफ जब भी यहाँ पे कोई आयरन्स के छोटे पीस रखेंगे तो क्या होगा, अटैक करेगा, ठीक है ना। तो जो हमने अभी कंपास यूज किया था, ठीक है ना, उस कंपास की सहायता से, ठीक है ना, यहाँ पे
अगर हम यहाँ पे कंपास रखेंगे, जाहिर सी बात है इसमें भी एक यन और एक यस पोल है, ठीक है ना। अभी हमने जिक्र किया था कि यन पोल क्या करता है, अगर सेम पोल है तो एक दूसरे को रिपल करेगा और अनलाइक पोल है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब क्या है, इस पे एक फोर्स लग रहा है। क्लियर, क्या है, एक फोर्स लग रहा है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, द स्पेस सराउंडिंग ए मैग्नेट, यानी इस मैग्नेट के चारों तरफ का वह स्पेस, ठीक है ना, इस मैग्नेट के चारों तरफ का वह स्पेस, द स्पेस सराउंडिंग ए मैग्नेट इन विच ए मैग्नेटिक फोर्स exerted is called मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है, यानी इसके स्पेस, इसके चारों तरफ का वह एरिया जिसमें हमें इस, अगर कंपास नीडल को ले जाए, यहाँ पे कंपास नीडल को ले जाए तो उस पर अगर एक फोर्स अगर एक्सपीरियंस हो रहा है तो इसका मतलब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है, ठीक है ना, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, द स्पेस सराउंडिंग ए मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एक्सर्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है। तो अब हम आते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, तो थोड़ा सा इमेज भी कर लो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर है। अब यहां पे अगर हम एक बार मैग्नेट ले लें, सपोज करिए यन है और ये यस। क्लियर है। अगर हम यहां पे कंपास, ठीक है ना, तो इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। यहां पे जैसे हमने कंपास को प्लेस किया, ठीक है ना, तो इसका नीडल किसी न किसी डायरेक्शन में टर्न होगा। अब यहां पे इस तरह टर्न होगा, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे इस तरह, ठीक है। थोड़ा फिगर साफ नहीं आ रहा है लेकिन आप लोग समझ जाइए, ठीक है। अगर इस पॉइंट को नोट कर लें, इसका एन पॉइंट है, ये एन है और आपका यस है, तो हर दो पॉइंट को अगर एन और यस के डायरेक्शन को हम पॉइंट वाइज कर लो। क्लियर है। यहां से यहां तक ऐसे ऐसे हमने पॉइंट वाइज कर लिया, ठीक है। इसी तरह इधर का भी पॉइंट वाइज होगा, ठीक है। ऐसे और भी लाइनें बनेंगी और भी ड्रा होगा। क्लियर है। इस तरह ये भी ड्रा होगा, ठीक है। तो ये जो लाइनें होंगी, क्लियर है। अब यहाँ पे जो लाइन होगी किसी को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है ना। अब इसकी प्रॉपर्टी को जब हम डिफाइन करेंगे तो उसमें हम पढ़ाएंगे। यहाँ पे कोई एक दूसरे को टच, इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्रॉस नहीं करेगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे क्या, तो किसी भी पॉइंट पे, ठीक है ना, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, जो आपका बार मैग्नेट है या कोई भी मैग्नेट है, ठीक है ना, उसमें जो कंपास की सहायता से, ठीक है ना, ए जहां पे ए एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स को, एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है ना, तो जो लाइन ड्रा हो रही है, ठीक है ना, जो लाइन ड्रा हो रही है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, ठीक है ना। अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसको मैंने शॉर्टकट लिख दिया, ठीक है ना, ऊपर लिखा हुआ ऑलरेडी। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या, यहां पे जो डायरेक्शन है, ठीक है ना, वो हम लेते हैं जो फोर्स का डायरेक्शन होता है, तो क्या लेते हैं, जो नॉर्थ पोल होता है, ठीक है ना, नॉर्थ पोल के ऊपर जो किसी भी पॉइंट पे, एट एनी पॉइंट द नॉर्थ पोल पे जो हमारा फोर्स लगता है, ठीक है ना, जो फोर्स हमारा एक्सपीरियंस होता है नॉर्थ पोल पे, उस नॉर्थ पोल का जो डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, ठीक है ना। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है।
और इसका जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ये लाइंस ड्रा हो रही है, इसका मतलब इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे फोर्स का डायरेक्शन है, ऐसे से आपका फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अब आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जान गए, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है, जो आपका मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन है। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना, जो आपका इंपॉर्टेंट भी है, जो एग्जाम में पूछता भी। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्लियर है। अगर यहां से हम देखें तो क्या हो रहा, इसकी पहली फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या दिख रही है, फर्स्ट प्रॉपर्टी दिख रही है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कहां से ओरिजिनेट हो रही है, एन पोल से ओरिजिनेट हो रही है, और इंड कहां हो रही है, साउथ पोल पे इंड हो रही है। देखिए यहां से ओरिजिनेट हो रही है और इंड हो रही है साउथ पोल पे, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किससे फाइंड करते हैं, जो नॉर्थ पोल होता है, ठीक है ना, उस नॉर्थ पोल को किसी भी एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर हम जब प्लेस करते हैं तो उस पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है, उस फोर्स का जो डायरेक्शन होता है, वही आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है। तो यहां पे क्या होगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस originate from in north pole को हम n पोल लिख दे रहे हैं, n पोल ऑफ मैग्नेट एंड end with साउथ पोल ऑफ मैग्नेट, क्लियर है। फर्स्ट हो गया। सेकेंड क्या, चूंकि सारी लाइनें हमारी आगे कहां होती है, यहीं से, चूंकि एन पोल से ही ओरिजिनेट हो रही है और एस पोल पे इंड हो रही है, तो जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा क्या होगा, एक छोटा होगा। तो यानी सारी लाइन से आके यहीं पे मीट हो रही हैं, ठीक है ना। मीट का मतलब एक दूसरे से टच नहीं करेंगे, ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, बट यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे क्लोजर होंगी और जैसे ही दूर जाएंगे क्या होगी, सेपरेट होंगी। तो सेकेंड पॉइंट क्या बना, सेकेंड पॉइंट बना magnetic field lines are closer near the pole of magnet and widely separate at another place, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर नियर द पोल, यहाँ पे पोल के नियर में क्या है, काफी क्लोजर होती हैं, ठीक है ना। और क्या होता है, एंड वाइडली सेपरेटेड, ठीक है ना, एंड वाइडली सेपरेटेड एट अनदर प्लेस, यानी अदर प्लेस पे क्या होता है, ये सेपरेटेड होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ होगा ये क्या होगा, बहुत ही हाई होगा, और जितना ही इससे दूर जाएंगे वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, लो होगा, घटता जाएगा, ठीक है ना। थर्ड इसमें पॉइंट आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, और लिख सकते हैं क्रॉस, ठीक है ना, क्रॉस या इंटरसेक्ट, डू नॉट इंटरसेक्ट एनदर, क्लियर है। यानी एक कभी भी, ठीक है ना, एक कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी कोई भी लाइन इस तरह नहीं क्रॉस होगी, ऐसे नहीं जाएगी, इसको ऐसे क्रॉस नहीं करेगी, ठीक है ना, ये ऐसे क्रॉस नहीं करेगी, जब भी जाएगी ये सेपरेट ही अपना पाथ लेगी, क्लियर है। तो एक तो लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ये पोल के पास क्लोजर होती हैं और जैसे ही दूर जाती हैं सेपरेट वाइडली हो जाती हैं, और
ए एन पोल से ओरिजिनेट होती हैं और साउथ पोल पे इंड होती हैं। लेकिन अगर मैग्नेट के अंदर डायरेक्शन देखा जाए तो क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसके बाद इनसाइड द मैग्नेट क्या होगा, ये सब अंदर से किधर जाएंगी, ऐसे आएंगी, इधर से निकल रही है ऐसे जा रही, फिर अंदर, ये अंदर का डायरेक्शन क्या होगा, अंदर का डायरेक्शन होगा एस पोल टू एन पोल। ये इनसाइड द मैग्नेट है, बट आउटसाइड द मैग्नेट क्या होगा, एन पोल टू एस पोल, यानी एन से ओरिजिनेट होगा, एस पोल पे इंड होगा, बट इनसाइड द मैग्नेट एस पोल टू एन पोल की तरफ डायरेक्शन होगा। क्लियर है? तो अब हम आते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। हमारा जो अर्थ है क्या है, इसमें भी एक मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर है? तो अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, हमारा अर्थ है। अब इसको मान लेते हैं हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा वेस्ट है। तो ये जो एक्सिस है, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं जियोग्राफिकल एक्सिस। जियोग्राफिकल एक्सिस, ठीक है ना। यहां पे हमारा एक इमेजिनरी मैग्नेट है, ठीक है ना। अर्थ में भी एक ह्यूज मैग्नेट है जो कि इमेजिनरी है, लाइक ए बार मैग्नेट। ये भी एक बार मैग्नेट की तरह होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये हमारा यस पोल होता है, ये हमारा एन पोल होता है। इसके अंदर यस पोल होता है, इधर नॉर्थ साइड है, तो यहाँ यस पोल क्यों है, क्योंकि जब हम कंपास यहाँ पे लाते हैं, ठीक है ना, कंपास हमारा यहाँ लाते हैं तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, क्योंकि ये एन है और ये यस है, तो जो नॉर्थ साइड में जाता है उसी को हम बोलते हैं नॉर्थ पोल। क्योंकि अगर ये नॉर्थ पोल है तो ये क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा, ये यस पोल होगा। तो हमारा जो इमेजिनरी मैग्नेट होता है पृथ्वी में क्या होता है, अर्थ में क्या होता है, इसमें एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव होता है, इटसेल्फ बिहेव ए बार मैग्नेट लाइक ए यस पोल एंड एन पोल। तो यहाँ पे जो एक्सिस है इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस, ठीक है ना। ये हमारा होगा जियोग्राफिकल एक्सिस, ये हमारा हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस। क्लियर है? तो यहां पे जो ए एंगल है, ठीक है ना, ए एंगल अबाउट कितना होता है, 15 डिग्री का, ठीक है ना। तो यहां पे लिख सकते हैं द एक्सिस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड axis of earth is inclined at an angle about 15 degree from geographical एक्सिस। यहाँ पे क्या है, जो आपका जियोग्राफिकल एक्सिस है नॉर्थ और साउथ, यहाँ पे जो हमारा इमेजिनरी मैग्नेट है, ठीक है ना, ये क्या है, ये जो मैग्नेटिक एक्सिस की जो लाइन है और जो जियोग्राफिकल लाइन है उसके बीच में एंगल कितना है, 15 डिग्री का। क्लियर है? अब ये 15 डिग्री अबाउट एंगल है। अब यहाँ पे जो ये बार मैग्नेट है ये किस रीजन की वजह से है अर्थ के अंदर, तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है ना। अब आते हैं चैप्टर पे ही भी आ जाते हैं, ये आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेट है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। इसमें कारण क्या है, जो इसके कोर में, एक अर्थ का जो कोर है इसमें क्या है, एक लिक्विड कोर है, ये क्या कंटिन्यूअस फ्लोइंग होता है। लिक्विड कोर के कंटिन्यूअस फ्लोइंग की वजह से इसमें क्या होता है, एक मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से इसमें हमारा एक इमेजिनरी हमारा मैग्नेट होता है जिसकी वजह से हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है किसमें, अर्थ में, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ जानकारी के लिए बता दें। अब हम आते हैं सीधे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। अभी आप इरेज कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्लियर है।
अब यहां पे क्या है, व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट flows through in the wire or conductor, कुछ भी लिख सकते हैं, conductor produces magnetic field around it. This term is known as magnetic effect of electric current. And electric current can produces magnetism. जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वही हमारा मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है, यानी मैग्नेट, यानी उस मैग्नेट को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेट प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो जब कोई इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर या कंडक्टर में फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ क्या होता है, अराउंड इट एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है? अब यहां पे इसका डिस्कवर कौन किया था? It was discovered by ऑस्टर्ड ने, ठीक है ना। इसने ऑस्टर्ड ने 1820 में ये डिस्कवर्ड किया था, ठीक है ना। तो इसके हम एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। क्लियर है? इसके एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। इसने क्या एक्सपेरिमेंट किया था? अब यहां पे आपने डिफिनेशन समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आते हैं, जो फर्स्ट डिस्कवर्ड किया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ऑस्टर्ड ने 1820 में। क्या था? इन्होंने एक लिया स्ट्रेट वायर। क्लियर है? इन्होंने लिया ये आपका स्ट्रेट वायर है, सपोज करिए ये आपका पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और यहां पे इन्होंने एक बैटरी से जोड़ दिया। सपोज करिए बैटरी है, ठीक है, ये आपका प्लस हो गया, माइनस हो गया। अब यहां पे मैं एक स्विच लगा देता हूं, ठीक है, ये आपका स्विच है। क्लियर? अब यहां पे जो ए बी वायर है इसका डायरेक्शन मैं पहले से फिक्स कर दे रहा हूं कि ये हमारा नॉर्थ साइड है और हमारा ये साउथ साइड है, ठीक है ना। इसको हम लिख देते हैं नॉर्थ है और ये हमारा साउथ डायरेक्शन, ठीक है ना। ये हमारा ए बी जो वायर है ये हमारा कैसे परपेंडिकुलर है, नॉर्थ टू साउथ है, ठीक है। एक हम कंपास नीडल लेते हैं, तो कंपास नीडल को अगर फ्री रखें तो क्या होता है, उसका जो पॉइंटर का फ्रंट साइड होता है वो क्या होता है, नॉर्थ में होता है और ये होता है साउथ में होगा, ठीक है ना। तो एन एस है। अब जब अभी करंट फ्लो नहीं हो रही है तो जो पॉइंटर क्या है, ये एन डायरेक्शन में और ये एस डायरेक्शन में। क्लियर है? अब जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं, यहाँ स्विच को मैंने क्या कर दिया, ऑन किया, यहाँ पे क्या होगा, एक करंट फ्लो होगा, ठीक है ना। जब करंट फ्लो होता है तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो पॉइंटर का डायरेक्शन हो क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है ना। अभी इसका जो पोजीशन यहाँ था, ठीक है ना, एन का पोजीशन जो नॉर्थ साइड में था और इसका जो टेल का या साउथ साइड में था, ये पोजीशन क्या हो गया, ये चेंज हो गया, ठीक है ना। तो इस पे क्या होगा, एक फोर्स, ठीक है ना, एक फोर्स इस पे लगा, तो इसका पोजीशन किस वजह से चेंज हुआ, एक मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट हुआ। ये क्या हुआ, मैग्नेटिक फोर्स। तो जब इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, इसमें क्या हुआ, अगर मैग्नेटिक फोर्स इस पे काम कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे स्विच ऑफ करें फिर इसकी पोजीशन टर्न होकर कहाँ जा रही है, अपने
ओल्ड पोजीशन पे आ जा रही है। तो इसका मतलब जब इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से एक फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है और ये टर्न हो रहा है। तो इन्होंने क्या कहा कि यहाँ मैग्नेटिक इफेक्ट हो रहा है, किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। तो इन्होंने अगर इसकी पोलैरिटी चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है ना, हम यहाँ पे पोलैरिटी बैटरी की चेंज कर रहे हैं, उल्टा कर दे रहे हैं, ठीक है, प्लस इधर माइनस इधर, क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो डायरेक्शन इसका इधर था, अब नेक्स्ट में डायरेक्शन किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा, ठीक है ना, यानी जो इस तरह टर्न हो रहा है इधर, इसका मतलब यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि जब पोलैरिटी चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे जो इसकी पोलैरिटी है, यहाँ पे अभी पहले क्या था, यहाँ पे जब एन पोल था तो इसको रिपल करता था, अब पोलैरिटी चेंज हो गई तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होने लगा, यहाँ पे एस पोल हो गया, यहाँ पे एन पोल हो गया, ठीक है ना, क्योंकि हमने पढ़ा था मैग्नेट में दो पोल होता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिए जो आस्टर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है ना। आप घर पे भी यूज कर सकते हैं इसको, उसके लिए मैं बता दूं क्या करना है। एक आयरन का नेल ले लीजिए, ठीक है ना, ये सपोज करिए आयरन का नेल है जो कील गाड़ते हैं ना दीवारों में, उसके ऊपर आप एक वायर को रैप कर लीजिए और इसको एक सेल से जोड़ दीजिए, क्लियर है। जैसे सेल से जोड़ेंगे तो यहाँ अगर स्मॉल आयरन के स्मॉल पीस रख दे, छोटे छोटे टुकड़े रख दें, तो क्या करेगा, धीरे ये अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है ना, इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो यार अट्रैक्शन प्रॉपर्टी किसमें आती है, मैग्नेट में। मैग्नेट ही है जो आयरन के स्मॉल पीसेस को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ क्या होता है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये आप घर पे भी आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, क्या। अब नेक्स्ट आते हैं, अब हमारा क्या था, जब भी करंट, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू वायर और कंडक्टर, ठीक है ना। तो जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कंडक्टर्स, ठीक है ना, अगर हम इसकी बात करें तो हमारा जो कंडक्टर्स है किस शेप में हो सकता है, 3 शेप में हो सकता है, ठीक है ना। कौन कौन सा शेप होगा, फर्स्ट होगा स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर करंट कैरिंग। सेकेंड हो जाएगा आपका सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप या सर्कुलर वायर करंट कैरिंग को हम समझ दे रहे हैं, ठीक है ना। या तो सर्कुलर लूप हो गया, सर्कुलर वायर। तीसरा होता है आपका सोलेनॉइड, इसको लिख सकते हैं ए लॉन्ग कॉइल, ठीक है ना। ये आपका स्ट्रेट वायर हो गया, ये आपका सर्कुलर लूप हो गया, और अगर ये टर्न्स हो गया, ठीक है ना, एक कॉइल बना दिया गया, ठीक है ना। तो हमारा जो एक वायर है, या तो वायर स्ट्रेट फॉर्म में होगा, या तो सर्कुलर फॉर्म में होगा, या तो एक कॉइल के फॉर्म में होगा। तो इन तीनों फॉर्मों का हम अलग अलग पढ़ेंगे कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, उसके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है ना, और उसके जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ वो किन किन चीजों पर डिपेंड करेगी, ठीक है ना, इन विच फैक्टर्स दे डिपेंड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो हम एक एक करके अब लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे फर्स्ट लेते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब यहाँ पे हमने पहले से फिगर बना रखा है, ठीक है ना। ये हमारा सपोज करिए कंडक्टर है, एक मिनट होल्ड करिए, हमारा ये कंडक्टर है, यहाँ पे सपोज करिए ए है और ये है आपका बी, ठीक है ना। हमारा ए बी क्या है, एक स्ट्रेट वायर कंडक्टर, ये स्ट्रेट वायर है, ठीक है ना। एक यहाँ पे हमने एक बोर्ड ले लिया, बोर्ड को हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे रखे हैं, सपोज करिए हमारा बोर्ड है और इसमें से हमारा ये आपका ये वायर पास कर रहा है। अब इस बोर्ड पे हम कंपास, यहाँ पे क्या करेंगे, कंपास जो मैंने बताया था, यहाँ पे पॉइंटर की सहायता से अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इसका ड्रा करेंगे। तो इसका नेचर क्या है, अब यहाँ पे जब हमारा करंट थ्रू हो रहा है, करंट किधर थ्रू हो रहा है, करंट हमारा प्लस से निगेटिव होता है, तो यहाँ पे
करंट का डायरेक्शन आपका इधर हो गया। अगर इसमें डायरेक्शन देखें तो क्या हो जाएगा, इसमें डायरेक्शन आपका अपवर्ड डायरेक्शन में, क्या है, करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो अपवर्ड डायरेक्शन है। तो यहाँ पे जो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन क्या था, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कंपास के थ्रू जो बनाया गया तो क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज मिला, ठीक है ना। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड किस नेचर का है, स्ट्रेट वायर में फर्स्ट आते हैं मैग्नेटिक फील्ड इन सर्कुलर नेचर, इन ए सर्कुलर, आपका मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर नेचर का है, ठीक है ना। और जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या है, क्लॉक में आप देखेंगे तो जो घड़ी की सुई चलती है, ठीक है ना, कैसे चलती है, क्लॉक में देखेंगे तो घड़ी की सुई की अगर डायरेक्शन में अगर चल रहा है तो क्लॉकवाइज है, और उसके अपोजिट साइड में चल रहा है तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देखिए क्या, ये आपका जो क्लॉक की जो नीडल होती है उसके अपोजिट साइड में मूव कर रहा था, क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम इसकी पोलरिटी चेंज कर दें, ठीक है ना, करंट का जो डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है, अगर इसको हम चेंज कर दें, अब यहाँ पे हम इसको यहाँ पे चेंज कर दें, अब इधर पॉजिटिव कर दें और इधर निगेटिव कर दें, क्लियर है। तो अब यहाँ पे जो डायरेक्शन करंट का उधर था, ये जब स्विच ऑन हो जाएगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जब ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। जो अभी एंटी क्लॉकवाइज था वो क्या हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएंगे, ये आपका क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। ये फिर क्लॉकवाइज हो जाएगा यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। ये हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ करंट, और आपका जो क्लॉकवाइज है ये हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ करंट, क्लियर। तो अब यहाँ पे जो ये नेचर है क्या है, सर्कुलर नेचर का है, एक कोसेंट्रिक है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, कॉन्सेंट्रिक है। यहाँ जितने भी मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस है, ये जो लाइंस है, ठीक है ना, पहले तो लाइंस क्या होती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, क्लियर है। और ये जितनी भी लाइंस हैं इनका जो सेंटर है क्या है, सबका सेंटर कॉमन है। अगर सबका सेंटर कॉमन है तो इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स, ठीक है ना, जिसके सभी के सेंटर्स क्या है, कॉमन है। तो किसी भी पॉइंट पे इससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है क्या हो रहा है, ये सर्कुलर नेचर का है फर्स्ट, और सेकेंड क्या है, सेकेंड आपका है कि एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, ठीक है ना। और इसका जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, इट इज ओनली डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर। इस जो स्ट्रेट वायर है, इस वायर में जो इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है उसी पर डिपेंड करता है कि ये एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है। अब हम किसी पॉइंट पे आते हैं मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, यानी हम किसी पॉइंट पे अगर इसकी स्ट्रेंथ क्या है, अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है उसको फाइंड कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ होगी, सपोज करिए यहाँ पे जो स्ट्रेंथ होगी क्या होगी, एक कोई पॉइंट मान लीजिए पी है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो यहाँ पे जो नीडल अगर कंपास नीडल रखेंगे तो इस पे एक फोर्स एक्सर्ट होगा, उस फोर्स बताएगा कि हमारा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है। तो ये जो लगने वाला फोर्स है किस पे डिपेंड करता है, ये इसके करंट पे डिपेंड करेगा, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दूरी पे डिपेंड करेगा। तो अगर दूरी यानी जो डिस्टेंस है अगर हम उसको इंक्रीज करेंगे, यानी इससे हम जितना ही दूर जाएंगे, यानी डिस्टेंस जितना अधिक होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेंथ हमारा क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। तो ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस है, क्लियर है। और जितना ही करंट, ठीक है ना, करंट जितना ही इंक्रीज होगा उतना ही इसका स्ट्रेंथ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग ऑफ द करंट एंड आपका रिवर्स, ठीक है ना, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ आपका डिस्टेंस, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस था। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको पॉइंट वाइज भी कर सकते हैं।
यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूं। अब strength of magnetic field is depend upon, फर्स्ट केस क्या है, डायरेक्टली proportion to electric current in the straight wire या कंडक्टर, जो भी कह लीजिए, ठीक है ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट इन द स्ट्रेट वायर और कंडक्टर, ठीक है ना। यानी इलेक्ट्रिक करंट आप लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यहां पे लिख सकते हैं फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द स्ट्रेट वायर और कंडक्टर। अगर स्ट्रेट वायर कंडक्टर नहीं लिखना तो केवल इतना भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। एंड सेकेंड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू डिस्टेंस। यहां डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ही हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी, और स्ट्रेंथ जब डिस्टेंस कम होगा तो स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, ठीक है ना। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और करंट अगर बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ भी मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ेगा, और अगर करंट डिक्रीज होगा तो स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होगा। अब हम आते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, कि हम डायरेक्शन कैसे फाइंड करें, ठीक है ना। अब इसको आप कॉपी पे राइट कर लीजिए। हम आते हैं डायरेक्शन। अब यहां पे हम आते हैं डायरेक्शन का, ठीक है ना। अब है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसमें, जब हम स्ट्रेट करंट कैरिंग, यहां पे लिख दे हैं, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन हमें फाइंड करना है, जब स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसमें इसका जो डायरेक्शन क्या होगा, है तो सर्कुलर नेचर का, बट वो एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है, वो हम डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो मैक्सवेल थे, ठीक है ना, मैक्सवेल ने हमको दो रूल बनाया। फर्स्ट है आपका राइट हैंड थंब रूल, और सेकेंड आपका है मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल, ठीक है ना। आपका एक कॉर्क स्क्रू रूल है और आपका एक राइट हैंड थंब रूल है। अब सपोज करिए कि ये आपका स्ट्रेट वायर है, तो हम आपका थंब रूल क्या, राइट हैंड, ये आपका राइट हैंड है। आप इसको ऐसे पकड़ लीजिए, ठीक है। जो आपका ये थंब है ये क्या बात शो करेगा, ये डायरेक्शन ऑफ करंट शो करेगा। अब सपोज करिए अपवर्ड डायरेक्शन में करंट जा रही है, ठीक है ना, तो ये आपका अपवर्ड डायरेक्शन में आपका थंब है, और जो आपका इन सर्किल है, फोर फिंगर का जो इन सर्किल बना, तो जो इसका डायरेक्शन है ये बताता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम आते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर हम इसको इस तरह रख लें, यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है। हाँ, हम अंगूठे को क्या करेंगे, अब सपोज करिए यहाँ पे आप पलट देते हैं ताकि हमें पकड़ने में आसानी हो जाए। अब सपोज करिए यहाँ पे हमारा डायरेक्शन इस तरह है, ठीक है ना। अब डायरेक्शन अगर इस तरह है तो हम क्या करें, अब सपोज करिए हमारा इधर से इधर की तरफ
करंट फ्लो हो रहा, ठीक है ना, बॉटम टू टॉप हमारा करंट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा। अब हम इसको इस तरह, ठीक है ना, ग्रेस्पिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो थंब हमारा है, जो थंब का जो डायरेक्शन है, ये किसका डायरेक्शन है, आपके जो फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन स्टेट वायर उसके डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो ये हमारा जो 4 फिंगर का इन सर्किल है, ये बताता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे देखें क्या है, यहाँ पे जो 4 फिंगर का इन सर्किल क्या है, ये इस तरह का बन रहा है, ये इस तरह का बना है, ठीक है ना। अगर ये वायर है, अगर हम इस तरह इसको हाथ से पकड़ लें, ठीक है ना, तो जो हमारा थंब क्या, ये हमारा थंब है, ये किसका डायरेक्शन बता रहा है, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन बना। और ये जो सर्किल बना है, सर्किल किस तरह का बना, इस तरह का बना। इसका 4 फिंगर का सर्किल क्या है, हमारा जो फिंगर क्या अंदर साइड में, तो हमारा क्या डायरेक्शन बता रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। एक तो हमारा राइट थंब रूल से हम डिफाइन कर लेते हैं कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, क्लियर है। और अगर ये डाउनवर्ड में होता, हम उसको इस तरह पकड़ते, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, फिर ये हो जाता आपका क्लॉकवाइज हो जाता है, ठीक है ना। अब इसी को हम दूसरा रूल यूज कर सकते हैं, कार्क स्क्रू रूल, ठीक है ना। स्क्रू से जब हम ऐसे टाइट करते हैं ना, ऐसे घुमाते हैं, टाइट करते हैं, तो जब उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ होता है, क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है। तो यहाँ भी स्क्रू जब यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज होगा। कब, जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, ठीक है ना। जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा तो क्या होगा, आप उसको ऐसे स्क्रू को क्या करते हैं, टाइट करते हैं, तो स्क्रू का जो टिप पॉइंट होता है कहाँ जाता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है। और जब आप उसको ढीला करते हैं तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन होता है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में आप उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप क्या करते हैं, क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। देयर आर द 2 रूल्स which are given by Maxwell right hand thumb rule, and the second is Clark screw rule to define the direction of magnetic field in the state current carrying conductor, ठीक है ना। If the current flow through the wire in upward direction, then anti-clockwise, the magnetic field of the direction is anti-clockwise, and the downward direction, these are clockwise, okay। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा जब ये डाउनवर्ड में हो, और जब अपवर्ड में होगा तो क्या, एंटी क्लॉकवाइज। इसको आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ओके।